हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने अगस्त कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं सबको ऐड किया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक नींव किसने डाली? कॉम्टे ने, स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, टॉनिज ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, समाजशास्त्र के पिता अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक नींव डाली। राइट ऑप्शन है 1 कि इसके अनुसार समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक प्रगति और सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है। कॉम्टे, स्पेंसर, कूले, दुर्खीम। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, अगस्त कॉम्टे ने कहा है कि समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक प्रगति और व्यवस्था का विज्ञान है। 3 स्तरों का नियम किसने प्रतिपादित किया है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने दिया है? कॉम्टे ने, स्पेंसर ने, पैरेटो ने, पार्सन्स ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, अगस्त कॉम्टे ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिया है। इसी को सामाजिक प्रगति का नियम, बौद्धिक विकास का नियम भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है 1। सामाजिक प्रगति के 3 स्तर में कौन सा शामिल नहीं है? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर, प्रत्यक्ष स्तर, सामाजिक स्तर। तो धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्ष ये तीनों शामिल हैं, सामाजिक स्तर नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, नहीं पूछा है। किस अवस्था में मान लिया जाता है कि अमूर्त शक्तियाँ सभी जीवों में अंतर्निहित हैं? धार्मिक अवस्था में, तात्विक अवस्था में, वैज्ञानिक अवस्था में, प्रत्यक्ष अवस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, तात्विक अवस्था। तात्विक अवस्था में माना जाता है कि सभी घटनाओं के पीछे कोई न कोई अमूर्त शक्ति अंतर्निहित है। राइट ऑप्शन है 2। धार्मिक अवस्था के 3 उप स्तर कौन से हैं? जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, उपर्युक्त सभी। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कौन है? कॉम्टे, स्पेंसर, वेबर, पार्सन्स। तो इसका राइट ऑप्शन है 1, कॉम्टे। कॉम्टे जो है समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया। तो राइट ऑप्शन है 1, अगस्त कॉम्टे। धार्मिक अवस्था का चरम स्तर कौन सा है? जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद, प्रत्यक्षवाद। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, मोनोथीज्म, जब हमको लगता है कि गॉड सिर्फ एक ही है। तो राइट ऑप्शन है 3। विज्ञानों के वर्गीकरण के 2 आधार कौन से हैं? बढ़ती हुई निर्भरता, घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता, घटती हुई निर्भरता, 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, यानी कि बढ़ती हुई निर्भरता, घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता। हायरार्की ऑफ साइंस में इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा है। तो इन्होंने कहा है कि गणित जो है वो सबसे स्वतंत्र विज्ञान है, वो अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए बाकी दूसरे विज्ञानों पे निर्भर नहीं है। तो उसमें और जितना हम नीचे आएंगे हायरार्की ऑफ साइंस में, जो विज्ञान है वो दूसरे विज्ञानों पे निर्भर होते जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई निर्भरता, घटती हुई समानता से इनका मतलब है कि जब हम गणित का अध्ययन करते हैं तो हम इंडिया में भी 2 और 2 4 ही होगा, दूसरी कंट्री में उसका 2 और 2 4 ही होगा। लेकिन समाजशास्त्र में हम परिवारों का, सामाजिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो परिवार का जो मीनिंग यहाँ है, परिवार का जो स्वरूप यहाँ है, जैसे यहाँ लोग परिवार को देखते हैं, दूसरे कंट्री में वैसा नहीं देखते हैं। तो वहाँ पे जो समानता है वो घट जाती है। और बढ़ती हुई जटिलता जो है, समाजशास्त्र सबसे नीचे है तो बाकी विज्ञानों पर निर्भर है, तो इसलिए वो सबसे जटिल है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो सबसे जटिल है। राइट ऑप्शन है इसका 4। विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान किसका है? गणित शास्त्र का, खगोल शास्त्र का, समाज शास्त्र का, भौतिक शास्त्र का। तो इसमें सबसे ऊपर प्रथम स्थान इन्होंने गणित को दिया है, क्योंकि गणित एक सामान्य विज्ञान है और दूसरे विज्ञानों पर निर्भर नहीं है, सामान्य और स्वतंत्र और कम जटिल है। तो राइट ऑप्शन है 1। सबसे अधिक पराश्रित या निर्भर विज्ञान कौन सा है? भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो सबसे जो निर्भर विज्ञान है वो समाज शास्त्र है।
राइट ऑप्शन है। ये सबसे निर्भर है और सबसे जटिल विज्ञान है और सबसे कम समानता इसमें पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन है 3। कॉम्टे के अनुसार पुरोहित वर्ग कौन सा है? धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक के समाजशास्त्री। तो उन्होंने समाजशास्त्रियों को पुरोहित वर्ग कहा है। राइट ऑप्शन है 4। कॉम्टे ने समाजशास्त्र को माना है समन्वयात्मक, विशेष, विशिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉम्टे जो है ये सिंथेटिक स्कूल से आते हैं, तो इन्होंने समाजशास्त्र को समन्वयात्मक माना है। राइट ऑप्शन है 1। समाजशास्त्र के 2 प्रमुख भाग सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक गतिकी विज्ञान की बात किसने की है? यानी कि सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। कॉम्टे ने, स्पेंसर ने, सेंट साइमन ने, दुर्खीम ने। तो कॉम्टे ने कहा है। सोशल स्टैटिक्स में संरचना आ जाती है जो स्थिर होती है, सोशल डायनामिक्स में वो चीज़ें आती हैं जो परिवर्तनशील होती हैं। राइट ऑप्शन है 1 अगस्ट कॉम्टे। सामाजिक स्थिति विज्ञान संबंधित है संरचना से, प्रकार से, विकास से, प्रगति से। तो सोशल स्टैटिक्स संरचना से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन है 1। कॉम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र को नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, सामाजिक गतिकी, सामाजिक स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो कॉम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था, फिर इन्होंने बदल कर समाजशास्त्र कर दिया था। तो राइट ऑप्शन है 1। मानवता का धर्म की बात किसने की है? कॉम्टे ने, स्पेंसर ने, मिल ने, दुर्खीम ने। तो मानवता के धर्म की बात कॉम्टे ने अपनी बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में की है। राइट ऑप्शन है 1। कॉम्टे किस देश के निवासी थे? फ्रांस के, इंग्लैंड के, इटली के, जर्मनी के। तो कॉम्टे फ्रांस के थे, फ्रांस के निवासी। इंग्लैंड से स्पेंसर हैं, इटली पैरेटो और जर्मन से जर्मन समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 फ्रांस। कॉम्टे की विचारधारा का सार तत्व है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विचलन, उद्विकास। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक गतिकी विज्ञान संबंधित नहीं है, यानी कि सोशल डायनामिक्स संबंधित नहीं है विकास से, निरंतरता से, प्रगति से, संरचना से। संबंधित नहीं है तो संरचना से। राइट ऑप्शन है 4। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। यह परिभाषा किसने दी है? ये प्रत्यक्षवाद की परिभाषा है तो किसने दी है? कॉम्टे ने, दुर्खीम ने, पार्सन्स ने, वेबर ने। ये प्रत्यक्षवाद की परिभाषा, प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता अगस्ट कॉम्टे ने दी है। राइट ऑप्शन है 1। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 4, 6, 8, 2। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। राइट ऑप्शन है 1। 4 खंड है इसके, 4 वॉल्यूम। तो राइट ऑप्शन 1। इनकी एक और बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी, वो 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। किसके अनुसार प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था? J.S. मिल, सेंट साइमन, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो ये J.S. मिल ने कहा है कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। पहले इनकी बुक जो आई थी पॉजिटिव फिलॉसफी, उसमें इन्होंने विज्ञानों के संस्करण की बात की थी। इनकी जो दूसरी बुक थी पॉजिटिव पॉलिटी, उसमें इन्होंने मानवता के धर्म की बात कर दी, तो लोगों ने इन्हें कहा कि ये सबसे कम प्रत्यक्षवादी हैं। तो राइट ऑप्शन है 1। किसके अनुसार परिवार समाज की इकाई या कोशिका है? कॉम्टे, स्पेंसर, पार्सन्स, कपाडिया। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। कॉम्टे ने कहा है कि परिवार समाज की इकाई या कोशिका है। समाजशास्त्र को मास्टर साइंस कहा है? कॉम्टे ने, वेबर ने, पार्सन्स ने, मर्टन ने। तो इसका राइट ऑप्शन 1। इन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। राइट ऑप्शन है 1। कॉम्टे के गुरु कौन हैं? थॉमस हॉब्स, J.S. मिल, जॉन लॉक, सेंट साइमन। तो इनके गुरु हैं सेंट साइमन। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में
उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। किसने कहा है? यानी कि ये डेफिनेशन सामाजिक प्रगति की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको हम बौद्धिक विकास भी बोलते हैं, जैसे धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? सेंट साइमन ने, कॉम्टे ने, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने। तो ये कॉम्टे ने कहा है। राइट ऑप्शन है 2। कॉम्टे ने मानव के विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है प्रत्यक्ष, धार्मिक, तात्विक। दूसरा है धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक। तीसरा है तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी। और चौथा है धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। पहले धार्मिक अवस्था होती है, फिर तात्विक अवस्था आती है, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष अवस्था आती है। राइट ऑप्शन है 4। कॉम्टे के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल, आवर्ती। तो इसका राइट ऑप्शन है ये लीनियस थ्योरी है। एक लाइन में बताया इन्होंने कि पहले धार्मिक अवस्था आती है किसी भी समाज की या बौद्धिक विकास की, फिर तात्विक अवस्था आती है, फिर प्रत्यक्षवाद आता है। तो एक लीनियस थ्योरी होगी, एक लाइन में बता रहे हैं, तो समरेखीय हो गया। इसको विकासी भी बोलते हैं। किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। मैक्स वेबर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, कॉम्टे। तो कॉम्टे ने कहा है कि समाजशास्त्री जो हैं वो आधुनिक समाज के पुजारी हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन में अगस्ट कॉम्टे ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? यानी कौन सी पर्सपेक्टिव यूज़ किया है इन्होंने? संरचनात्मक, संघर्षात्मक, ऐतिहासिक, प्रकार्यात्मक। इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यूज़ किया है। राइट ऑप्शन है 3, ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की है? दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, कॉम्टे ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की है। J.H. मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, सोशल फिलॉसफी। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। इन्होंने इथोलॉजी सजेस्ट किया था। इन्होंने समाजशास्त्र कहा क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। तो इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं की अवैध संतान है, तो उसकी जगह पे इन्होंने कहा था इथोलॉजी। राइट ऑप्शन है 3। कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया है? 1836 में, 1838 में, 1846 में, 1848 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, 1838 में। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है? कॉम्टे, सेंट साइमन, स्पेंसर, J.S. मिल। तो ये कॉम्टे ने कहा है। राइट ऑप्शन है 1। कॉम्टे के अनुसार विज्ञानों के संस्करण का कौन सा क्रम सही है? गणित शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र। गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, जीव विज्ञान। गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, समाज शास्त्र। चौथा इसमें गणित शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन है 1। सबसे पहले उन्होंने गणित को रखा है, फिर नक्षत्र को, फिर भौतिक, फिर रसायन, फिर जीव, फिर समाज शास्त्र। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मैप CBS, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो मैप CBS इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसे पेपर में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।